हेलो एवरीवन, ये एडिटोरिया 5000 एमसीक्यू की सीरीज़ की थर्ड वीडियो है और इसका टेक्स्ट हिंदी में है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसे इंग्लिश में भी रीड करूं ताकि सारे स्टूडेंट को ये समझ में आए। प्रैक्टिस सेट 3। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? फर्स्ट, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये विशेषता होगी। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये नहीं है। देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये विशेषता है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? आंसर, भारत मेहर। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लिटन 1878 में और इसको खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में। अच्छा, बाल हत्या प्रथा या सती प्रथा को रोकने वाला विलियम बेंटिक था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आंसर, नागपुर अधिवेशन। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात करें तो नागपुर अधिवेशन का प्रेसिडेंट था विजय राघवाचार्य और 1920 में ही कैलकाटा अधिवेशन हुआ था जिसको लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था। एनी बेसेंट ने 1917 में कैलकाटा का किया था। कानपुर में सरोजनी नायडू ने 1925 में किया था और 1896 का कैलकाटा सेशन जो था उसमें राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? अब पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम का टर्म दिया था एजी टेंसली ने और ये एक ओपन सिस्टम होता है। तो पहला ऑप्शन है ये एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी ठीक है। ये कार्यशील इकाई होती है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो वेस्टर्न घाट या पश्चिम घाट है। अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न हिमालय में होते हैं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में दी। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ हुआ था तो श्रावस्ती में हुआ था और उनकी डेथ पावापुरी में 483 BC में हुई थी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना इस दिन पृथ्वी सूर्य के दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अच्छा, उपसौर और अपसौर में क्या फर्क है? उपसौर 3 जनवरी को होती है, इसको पेरिहीलियन बोलते हैं। अपसौर 4 जुलाई को होती है, इसे एपिहीलियन बोलते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं और पी तरंगे सबसे तेज होती हैं और पी तरंगे इसीलिए सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पास हो सकती हैं और एस तरंगे सिर्फ ठोस या सॉलिड में ही पास होती हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? रेड क्लिफ लाइन भारत और चाइना नहीं, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। ड्यूरेंट रेखा भारत और पाकिस्तान, ड्यूरेंट रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज माउंटेन सबसे लंबे हैं। अब हम बात करते हैं रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है। एल्प्स की बात करो तो वो यूरोप में है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग कर दिया है? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ली कमीशन आया था 1923-24 में, हंटर कमीशन जो था वो जलियांवाला बाग की रिपोर्ट के लिए आया था 14 अक्टूबर 1919 में। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 में, लेकिन बनाया गया था, गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये दोनों सही है। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अच्छा, राष्ट्रपति की पदावधि से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 66। राष्ट्रपति की शपथ से कौन सा है? अनुच्छेद 60।
निम्न कथनों में कौन सा गलत है? पहले सही देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, यही गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये सही है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये ठीक है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। उपयोग में कौन सा गलत है? अच्छा, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, हाँ है। नगद आरक्षित अनुपात, है। खुले बाजार की क्रियाएं, है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो आई थी वो अगस्त 2017 में आई थी। इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था। एनगेसिंग समिति एफआरबीएम अधिनियम से है संबंधित। अगर हम बिमल जलान समिति की बात करें तो ये न्यू बैंक के लाइसेंस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीताध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिनी से। अच्छा, राजतरंगिनी लिखी है कल्हड़ ने, किताबुल रहला लिखी है इब्न बतूता ने, तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने, किताबुल हिल्म लिखी है अल-बिरूनी ने। सजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? बलबन ने की है, और दीवान अर्ज भी बलबन ने बनाया था। महमूद गजनवी के टाइम पे 2 इम्पॉर्टेंट इतिहासकार थे, एक फिरदौसी, दूसरा उद्बी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्बी कौन था? एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये बिल्कुल सही है। और ये विलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग करके रूप में निर्धारित किया, ठीक है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, नहीं सासाराम में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये सही है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई, ये तेलुगु में है। और इसके अलावा संस्कृत में भी लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम जम्बावती कल्याणम था। और बारबोसा कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। अगर हम बात करते हैं देवराय द्वितीय के टाइम पे, तो इनके टाइम पे आए थे अब्दुल रज़ाक, और अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे न्यूनिस, और देवराय प्रथम के टाइम पे आए थे निकोलो डी कॉन्टी। और निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम न्यूक्लियस की फाउंडर की बात करें तो वो रॉबर्ट ब्राउन है, और उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को फाउंड किया था। अच्छा, ये 33 क्वेश्चन छूट गया है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलूल लोदी ने किया है। और अगर हम वंश की बात करें तो तुगलक वंश सबसे लंबे टाइम तक था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना में होती हैं। हेलोफाइट, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, फाइट मतलब लविंग प्लांट, तो सॉल्ट लविंग प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं, तो 4th ऑप्शन। वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो पीसीआर किया जाता है, CD4 किया जाता है, एलिसा किया जाता है। दिन में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? अच्छा, लैंस्ट्रीना ने ब्लड ग्रुपिंग का देखा था, को फाउंड किया था। अगर हम एंटीबॉडी देखें कि किसी में नहीं होती है तो वो AB में नहीं होती, और अगर हम एंटीजन की बात करें तो वो O में नहीं होता। एंटीबॉडी AB में नहीं होती, इसलिए वो किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, और O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन से एक नहीं है? D स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, P का मतलब पर्ट्यूसिस होता है, और T का मतलब टेटनस होता है, पीलिया नहीं होता। अल्फा कण, तो अल्फा 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? अच्छा, फोर्स दिया है 2nd न्यूटन लॉ में, तो द्वितीय गतिकी नियम में, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसी में दिया गया था। सिलिकॉन, जर्मीनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो घटती हैं। निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप, तो पोलिनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, 27 आइसोटोप होते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को, ब्लड डोनर डे। और निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान,
तो ये गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से? वैष्णव। अगर पंचतंत्र पूछ लेते तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है और वो किस राज्य की रहने वाली है? आंसर बिहार। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता है। 10वें मंडल में चारों वर्ण के बारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है और इस वेद में गाय के बारे में अगण्य शब्द यूज हुआ है। यजुर्वेद इसको अर्धवेद भी कहते हैं और यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और ये गद एवं पद दोनों में है। सामवेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले उत्तरात्र कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। कितने वेद होते हैं? 4। वेदांग कितने होते हैं? 6। पुराण कितने होते हैं? 18। उपनिषद कितने होते हैं? 108। थैंक यू एवरीवन।